हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मैथ बनाएंगे जो एनसीईआरटी का होगा। चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से कौन से सही हैं, विच आर फॉल्स, कौन से गलत हैं। उनके लिए हमें रीजन्स भी देना होगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला दिया गया है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट दिया गया आपको, एक सिंगल पॉइंट ऐसे दे दिया गया, तो क्या इसे एक ही लाइन पास होगा? नो सर, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से छोड़ दीजिए। इसमें हमारा आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस इसमें पास हो जाएंगे एक पॉइंट से, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। रीजन क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू ए पॉइंट। सेकेंड वाले को देखिए, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। आप लोग ऐसे दो पॉइंट आप लोगों को दिया गया है और इसमें बोला गया है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास होंगे। तो जब इसको मैच कराएंगे तो दो पॉइंट को मिलाने वाला सिर्फ एक ही पॉइंट, एक ही लाइन बनेगा। दूसरा लाइन तो बनने वाला है नहीं, दूसरा बनाइएगा तो ये आगे भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, इससे तो ये मैच हुआ नहीं। तो इस तरह से सिंगल लाइन पास होगा टू पॉइंट्स के बीच में, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। और थर्ड दिया गया है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन be produced infinitely on both sides। अब टर्मिनेटेड लाइन क्या है? लाइन सेगमेंट है। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट क्या है? मान लीजिए कि लाइन आपका कैसे बनता है, ऐसे दोनों साइड में एरो रहता है और सेगमेंट क्या हो गया? इसको यहाँ से कट कर लीजिए, ये सेगमेंट हो गया, एरो को रिमूव कर दीजिए, ये लाइन सेगमेंट हो गया। और यही क्या है? टर्मिनेटेड लाइन है। क्या इसको दोनों साइड में इनफाइनाइटली प्रोड्यूस किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है? ऐसे बढ़ाया जा सकता है। तुम लोगों को याद होगा जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ाए थे तो एक क्वेश्चन था जो इस तरह से था कि कोई व्यक्ति इधर 5 मीटर मूव करता है, फिर नीचे आता है 10 मीटर और इधर गया 5 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट पता करना था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो हमें, मान लीजिए कि ये ए बी है, इसको सी और इसको डी ले लिया गया, तो हमें ए बी फाइंड करना था डिस्प्लेसमेंट में। तो क्या किए थे हम लोग? इस लाइन को जो कि 5 मीटर की है और इस लाइन को इसके नीचे तक प्रोड्यूस किए थे और इस लाइन को यहाँ तक प्रोड्यूस करके ए बी और ये ई हम लोग ट्रायंगल बनाए थे। तो ये लाइन सेगमेंट 5 मीटर का था जिसको हमने एक्सटेंड करके 5 मीटर और ये बढ़ाया था। तो लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड किया जा सकता है। टू सर्कल्स आर इक्वल। अगर दो सर्कल हैं जो इक्वल हैं, देन दे रेडियाई विल बी इक्वल। रेडियाई क्या मतलब है? रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस। यदि दो रेडियस मिल गया तो रेडियाई हो गया। तो यहाँ दो सर्कल मिल गया है तो दो रेडियस मिल गया, तो यहाँ रेडियाई लिखना पड़ा। अब मान लीजिए कि
ये एक सर्कल है, कॉइन है तो सर्कल है, और ये दूसरा कॉइन है, Yes, sir. सेम डिनोटेशन का है। तो अब इसके ऊपर इसको रख दिया गया, इसका कुछ न कुछ साइज होगा, रेडियस होगा, डायमीटर होगा, इसका भी उतना, चूँकि दोनों सेम डिनोटेशन के हैं तो दोनों के सेम साइज होंगे। अब इसको इस पर रख दिया गया, कोइंसाइड हो गया, दोनों का पेरीमीटर इक्वल, सर्कमफेरेंस इक्वल, Yes, sir. दोनों का रेडियस इक्वल, दोनों का डायमीटर इक्वल, और दोनों के आपके एरियाज भी इक्वल हो जाएंगे। True. तो क्या निकलता है इसमें? इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। सिर्फ रेडियाई के बारे में पूछ रहा है, इसका तो सब कुछ इक्वल हो गया, True. तो ये आपका True. ट्रू हो गया। फिगर 5.9, इस फिगर को 5.9 बताया गया है। तो फिगर 5.9 को में ए बी दिया गया है, किसके इक्वल है? ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी पी क्यू के इक्वल है, और फिर पी क्यू को एक्स वाई के इक्वल बताया गया है। तो ज़रा नोट करिए, ए बी इक्वल पी क्यू और पी क्यू इक्वल एक्स वाई। इधर देखो ध्यान से, ये अगर इक्वेशन 1 लेते हैं, ये इक्वेशन 2 लेते हैं, और दोनों को कंबाइन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पी क्यू को इक्वेट करते हैं, पी क्यू के लिए ए बी है और पी क्यू के लिए ही एक्स वाई भी इक्वल है। तो इस तरह से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी इक्वल टू एक्स वाई, ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा। और यही आपके यूक्लिड के फर्स्ट एक्सियम्स में भी दिया गया है कि अगर कोई दो लाइन या दो पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल हैं, और तो दो क्या हो गया, एक ये हो गया पेयर और दूसरा ये पेयर हो गया, तो ये एक दूसरे के आपस में इक्वल होंगे। तो इसी तरह से हमने इसको बना लिया। तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यूट्यूब में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन लिया गया। ओहो, Shit. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मैथ बनाएंगे, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, और यह चैप्टर 5th से है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कुछ डेफिनेशंस पूछे गए हैं और उन डेफिनेशंस को मैंने यहाँ बताया है। सपोज फर्स्ट पैरेलल लाइन पूछा गया है, फिर परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ ए सर्कल, और लास्ट में आपको दिया है स्क्वायर को डिफाइन करने के लिए। तो पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं? टू लाइंस हैविंग, यहाँ से ध्यान देना, मेन पॉइंट आपका ये है दोनों, नो कॉमन पॉइंट्स आर पैरेलल लाइंस। इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। मतलब क्या है कि लाइन जो होंगे वो सीधे होंगे, ऐसे नहीं होंगे, या फिर ऐसे नहीं होंगे, या फिर ऐसे नहीं होंगे, कोई कॉमन पॉइंट इनके बीच में नहीं होगा। दूसरा क्या दिया गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस आर कांस्टेंट। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बराबर मेंटेन होना चाहिए। कहीं भी हम लोग मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल आएगा। तो यही बात ये सेकेंड पॉइंट में समझाया गया है। सिंबल इसका इस तरह से है, इस तरह से ये सिंबल है। ये डबल लाइन
हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन का सिंबल हो गया और ए बी सी डी के पैरेलल में है। तो देखिए ये ए बी सी डी के पैरेलल में है। इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। इसका डेली लाइफ में एग्जाम्पल क्या है, तो आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक जो होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस में होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जब लैडर बनाया जाता है तो वो भी इसी थीम को लेकर के बनाया जाता है, मतलब पैरेलल लाइंस को लेकर के बनाया जाता है। रोड पर जब लोगों के पास करने का स्ट्रक्चर जो होता है, मान लीजिए कि ये रोड है और यहाँ से लोगों को पास करना होता है, तो ये जेब्रा लाइन बनेगा जो एक दूसरे के पैरेलल में होता है। ये वाइट कलर ब्लैक कलर का होता है, वाइट एंड ब्लैक कलर का होता है। परपेंडिकुलर लाइंस हम लोग देखेंगे। परपेंडिकुलर लाइंस को डिफाइन कैसे करेंगे? टू लाइंस विच फॉर्म एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर। तो दो लाइन, ये दो लाइन है ए बी और सी डी, एक दूसरे के साथ में ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसका सिंबल इस तरह से होता है और ये ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। डेली लाइफ का एग्जाम्पल इसका क्या है? आपने देखा होगा डॉक्टर लोगों का साइन जो रेड में होता है वह इस तरह का प्लस होता है। तो ये जो दो लाइन है, एक यहाँ से ये यहाँ भी ये 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, चारों तरफ से ये। तो इसका एक पार्ट हम लोग ले लेते हैं ऐसे, ये अपर पार्ट हो गया, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। एक बुक हमने लिया, मान लीजिए कि ये बुक है और ये लाइन इस लाइन के यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जा रही है, यहाँ कॉर्नर पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। फिर आगे देखते हैं, ये कॉर्नर आपका 90 डिग्री का है। लाइन सेगमेंट क्या है? जब कोई लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट को समझने के पहले लाइन समझिए। ये दो एरो हो गए, लाइन में दोनों तरफ में एरो होता है और ये एंडलेस होता है, बढ़ा सकते हैं आगे तक। जब हम लोग यहाँ से पॉइंट लगा दिए और इसको कट कर दिए तो ये आपका सेगमेंट हो गया। और यह सेगमेंट हैविंग टू एंड पॉइंट्स, इस सेगमेंट में दो एंड पॉइंट आपको क्लियरली दिख रहे हैं, ए एंड बी, हैज़ ए फिक्स्ड लेंथ। अब ये चाहे 5 सेंटीमीटर का हो या 3 सेंटीमीटर का हो या जितने मेजर का हो, एकदम फिक्स्ड है, इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसको कैसे लिखते हैं? सपोज ए बी है तो ए बी के ऊपर में ऐसे हम लोग साइन लगा देंगे और यही सिंबल है आपका, तो ए बी के ऊपर लगाया गया। ठीक है, समझ में आया? रेडियस ऑफ द सर्कल बहुत इजी है, हम लोग बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं। द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल ये है और ये सर्कल पर जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि यहीं टच करे, ये आपका इधर भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है, कहीं से भी ये टच कर सकता है। तो दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। सिंबल क्या है उसका? स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं। अब लास्ट में आपको पूछा गया है कि स्क्वायर को डिफाइन करना है, तो स्क्वायर में क्या कह सकते हैं? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 इक्वल साइड्स। ये एक क्वाड्रिलेटरल हुआ, ए बी सी डी, तो 4 इक्वल साइड हो गए। ये ए बी बी सी के इक्वल है, सी डी के इक्वल है और ए डी के इक्वल है।
4 राइट एंगल्स, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये लास्ट वाला भी 90 डिग्री। तो 4 राइट एंगल्स हो गए एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड कौन है? ए बी का अपोजिट साइड सी डी है और ए डी का अपोजिट साइड बी सी है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो ये डेफिनेशन पार्ट इस 5.1 एक्सरसाइज का है जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया था और इसको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ डेफिनेशन पार्ट पूछा गया है, वो आप कर सकते हैं। इसमें 4th नंबर में दिया गया है अ पॉइंट, ध्यान देना इसको, अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, सी को लाई किया गया है ए और बी के सीधे बीच में, सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी। तो ए सी इक्वल टू बी सी मतलब ये सेक्शन के इक्वल है, ए सी इक्वल बी सी, ये दिया गया है। देन प्रूफ दैट ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, ये हमें ए सी इक्वल टू हाफ ए बी हमें प्रूफ करना है। और एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर, तो फिगर तो ये ड्रॉ हो गया, अब प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए हम लोग इसको लेकर के चलेंगे ए सी इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है। गिवन क्या है आपको? ए सी इक्वल टू बी सी, ये सेक्शन और ये सेक्शन दोनों इक्वल है। क्या करेंगे अब? ए सी इक्वल टू हाफ ए बी लाने के लिए एक तरीका है, जो ये हाफ को हम लोग चेंज कर देंगे। जैसे देखिए 2AC इक्वल टू AB, यहीं से आपको क्लू मिल गया। 2AC का क्या मतलब है कि ये AC है, इसमें हम AC एक और ऐड कर देंगे, ठीक है? तो ये 2AC हो जाएगा। तो एडिंग AC, स्टेटमेंट लिख दीजिए, एडिंग AC बोथ साइड्स। या फिर आपका यूक्लिड का सेकंड एक्सियोम है, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ये दोनों इक्वल्स हैं और इसमें ये AC बोथ साइड में ऐड किया जाएगा। जैसे देखिए ये AC प्लस ये वाला AC इसमें आ गया और ये BC और प्लस ये वाला AC आ गया इसमें। तो इक्वल्स आर एडेड टू, ऑलरेडी ये इक्वल्स था तो होल आर इक्वल, तो होल इक्वल होगा मतलब इन दोनों का सम जो होगा वो भी इक्वल होगा। सेकंड एक्सियोम यूक्लिड का कहता है। अब क्या करेंगे? ये हो गया आपका 2AC और AC और BC यहाँ दिया गया है, ज़रा चेक करिएगा। AC ये है और BC ये है, तो इन दोनों के मिलने से AB हो गया, AB लाइन फॉर्म हो गया। फिर से देखो AC ये वाला और BC ये वाला, ये दोनों हाफ हाफ मिल गए, तो ये पूरा लाइन कंप्लीट हो गया। तो हम लोग इसको AB लिख सकते हैं। और अब आपका ये फाइनल स्टेप है, ये 2 इधर लाएंगे तो ये हाफ AB, और यही हमें प्रूफ करना था। बहुत छोटा सा ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है? समझ में आ गया? उम्मीद है कि YouTube में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री 5.1 एक्सरसाइज को कर रहे हैं और इसके 5, 6 और 7th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। आपको एक लाइन दिया गया था क्वेश्चन नंबर 4 में और सी को मिड पॉइंट बताया गया था। प्रूफ दैट एवरी लाइन सेगमेंट वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, हर एक लाइन सेगमेंट में वन एंड ओनली वंस, एक और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, यही हमें बताना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि मान लीजिए कि कंट्राडिक्ट पैदा कीजिए, यहाँ पर डी को भी मान लीजिए कि ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से लिखेंगे ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, मिड पॉइंट है तो हाफ ए बी हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से सी डी, ये डी और बी, डी को भी आपने मिड पॉइंट माना है, डी बी इक्वल टू हाफ ए बी। इसके पहले स्टेटमेंट लिखना होगा कि एज्यूम सी एंड डी आर मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। और तब हम लोग इसको लिखेंगे। अब ये देखिए, ये हाफ ए बी है और ये भी हाफ ए बी है, तो इसके बिहाफ पर हम लोग लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू डी बी, ठीक है। तो इसको मान लीजिए 1 और ये 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write AC equal to DB, AC equal to DB, AC इक्वल टू, ये वाला बीच का गैप हो गया, देखिए ये बीच में गैप हो गया, AC इक्वल टू DB। तो AC जब DB के इक्वल होगा तो यह दोनों पॉइंट जो है एक दूसरे पर कोइंसाइड होंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला हमें छोड़ना नहीं है, ये वाला पार्ट हमें छोड़ना नहीं है। तो कब होगा ये पोजीशन, जब या तो C इस पर चला है या फिर D इस पर चला है। तो मान लीजिए कि C इस पर चला गया तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे पर कोइंसाइड हो गए। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि C for this C and D points coincide each other। तो इस तरह से हम लोग बता देंगे कि hence every line segment having one and only one मिड पॉइंट। थोड़ा से स्टेटमेंट इसमें लिखने हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में लिखा गया है कि फिगर 5.10 बनाया गया है जो ऐसा है, और इसमें दिया गया है कि इफ़ AC इक्वल टू BD, ये AC ये इतना पार्ट और ये BD ये इतना पार्ट, AC ये हो गया, BD ये हो गया, तो ये दोनों इक्वल है। क्या हुआ? कोई बात नहीं, इसको ध्यान ध्यान दीजिए बस। तो जब हम लोग AC इक्वल टू BD करते हैं, और इसमें से ध्यान देना AC और BD, तो ये दोनों में ये कॉमन पार्ट हो जा रहा है। अब इसी कॉमन पार्ट को जब हम लोग दोनों साइड से लेस कर देंगे तो देखिए परिणाम क्या होता है। AC माइनस BC इक्वल टू BD माइनस BC। AC में से BC घटाइए तो ये AC है और ये BC आपने लेस कर दिया, तो आपके पास बचा AB, और BD में से BC घटाइएगा तो क्या बचेगा आपके पास? C और D, C और D। तो यही आपको प्रूफ भी करना था। देखिए यहाँ पर AB इक्वल टू CD हमें बताना था। ओके, और लास्ट में दिया गया है कि Y एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम्स कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ यूक्लिड के 5th एक्सियम को क्यों माना गया है? तो यूक्लिड का 5th एक्सियम क्या है? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो क्या अभी इस मार्कर को देखिए, ये इसमें मिल गया तो ये पूरी तरह से है, पूरा हो गया। अब इसका एक पार्ट कर दिया जाए तो पार्ट ये हो गया, मान लीजिए। तो पार्ट ये, इससे तो ये बड़ा ही था, होल ये ऐसे था, पूरा ये ऐसे था। अब इसका पार्ट ये कर दिया गया अलग, तो इससे तो ये बड़ा ही था पहले की अपेक्षा। मान लीजिए कि मैं 2 ले लेता हूँ, देखिए इधर इसी शेप में ये भी है, तो ये होल है, और इसमें से एक पार्ट ऐसे कर दिया गया था, तो ये इससे ये कभी भी बड़ा रहेगा। तो होल पार्ट से कभी भी बड़ा होगा, यही यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यही यूक्लिड का 5th एक्सियम भी था, जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में कंसीडर कर लिया गया। ठीक है? यस सर। तो इस तरह से यूक्लिड ज्योमेट्री हमारा समाप्त हुआ, क्योंकि हमारे बुक में एक ही एक्सरसाइज 5.1 दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ना सीखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।